हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्रिय यूट्यूब साथियों, मेरे विद्यार्थियों। मैं भगवान सर संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेज के चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी का बहुत ही जबरदस्त दूसरा चैप्टर, यानी जिसका नाम है बीस का दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बीस का दांत में। आज देखेंगे खोखा कैसे जो है उसकी दांत टूटती है, मदन कैसे किसका दांत टूटता है, आखिर अमीरी और गरीबी में क्या अंतर होता है, और बड़े घर के जो लड़के होते हैं कैसे मनबड़ू होते हैं, ठीक है, और लड़की को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, एक बाप कैसे बेटा को बिगाड़ता है, और कैसे इकलौता किसी के घर में बाप नहीं बेटा होता है, तो बेटा जो होता है उसका मन कैसे बढ़ जाता है, और पिताजी उसका मन को कैसे बढ़ाते हैं। इसी से संबंधित आपकी ये सब कहानी है। और इसमें बताया गया है कि एक अमीर घर का बेटा जो कहीं जाता है और गरीब घर के बच्चे से कैसे लड़ता है, और गरीब घर वाला बर्दाश्त करते रहता है, करते करते एक दिन ऐसा समय आता है कि बर्दाश्त जो होती है वो हद से ज्यादा हो जाती है, तो उसका एक्शन और रिएक्शन ये होता है कि मारता है और मार कर दांत तोड़ देता है। समझ रहा ना? तो इसमें कासू का दांत टूटता है, और दांत टूटने के बाद वो गुस्सा से दांत तोड़ता है मदन। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या है बाबू? इस कहानी का नाम है बीस का दांत। ठीक है, आइए तो शुरुआत करते हैं माता सरस्वती की कृपा से बीस की दांत। अगर आप यहाँ पर मुश्किल से 20 से 25 मिनट तक बने रहेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका ये चैप्टर जो होगा आपका गुलाम होगा। अभी आप इसके अधीन हैं और थोड़ा देर के बाद ये आपके अधीन होगा। जैसे पहला बात करेंगे, ये 20 के दांत के लेखक कौन है? तो शर्मा जी है। कौन शर्मा जी? नलिन बिलोचन शर्मा। कोई दिक्कत है? इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के कौन सा बदर घाट, पटना के कौन सा, पटना के बदर घाट में इनका जन्म हुआ था। इसको हाईलाइट रखना है। और 12 सितंबर 1961 में इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। देख बाबू, जन्म मृत्यु कैसे याद रखेंगे? 16 है ना, 16 को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा? याद होगा? जन्म हुआ 16 में, उसको 16 को पलट दीजिए, 1 पर 6 16 होता है, और इसको पलटेंगे तो 6 पर 1 61 हो गया। तो जन्म हुआ था 16 में, मृत्यु हुआ कब? फरवरी में कि जनवरी में? 18 फरवरी में, है ना, पटना के बदर घाट में। देखो, एक कवि है ना, वे विख्यात पंडित रामावतार शर्मा के जेठ पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है वो फेमस, यानी विख्यात मतलब क्या होता है? फेमस। पंडित रामावतार शर्मा के बड़े लड़के थे। कौन? बोलो सब, कौन लड़े? नलिन बिलोचन शर्मा किसके बड़े लड़के थे? रामावतार शर्मा के। कोई दिक्कत है? माँ का नाम बोलिएगा। रत्नावती शर्मा। कोई दिक्कत? स्कूल की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट। अच्छा, इनका पिता का नाम क्या होगा? रामावतार शर्मा। जब लिखा है कि रामावतार शर्मा के जेठ पुत्र थे, तो समझे दिमाग में कुछ खुटका। क्या खुटका? कि 12 बेटा जो है कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो इनके बाप का नाम क्या हो गया? है रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा के बारे में पूछेगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी क्या थे? बोलिए, क्या थे? क्या थे? प्रख्यात विद्वान थे, है ना। विद्वान समझ रहा है ना? हाँ, पढ़ल लिखल थे। ठीक है, अब सुनिए, ये पढ़ाई की बात करेंगे तो स्कूल की पढ़ाई, जो पटना के रहने वाले थे बदरघाट के, तो भाई पास में ना पढ़ेंगे हो नॉर्मली, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई किए, और संस्कृत और हिंदी में एमए किए। एमए का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। मेरा भी इसी से एमए है, हिंदी से ही एमए है। समझ रहा ना? समझ रहा ना? तो ये एमए कहाँ से किए थे? संस्कृत और हिंदी से, है ना। कौन विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय। ये सब पूछा जाता है। चलिए, लेखक के बारे में हो गया, और थोड़ा सा हम लेखक के बारे में यूँ आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी रचना पूछेगा। क्या पूछेगा? रचना पूछेगा कि इनकी प्रमुख रचना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ रचना है। क्या है रचना? रचना बाबू आप हमेशा एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रखे। ऑब्जेक्टिव में अगर याद रखोगे तो फिर भुला जाओगे, तो ऑब्जेक्टिव नहीं, हमेशा इसको याद रखना है। रचना की बात करेंगे तो दृष्टिकोण है। क्या है? साहित्य इतिहास का दर्शन है, मानदंड है, साहित्य तत्व है, और आलोचना है। 20 के दांत इन्हीं का है, संत परंपरा और साहित्य इत्यादि। इनकी रचना हो गया। समझ रहे ना? स्टेप बाय स्टेप रचना याद रखना है ना। अब बात करेंगे इनके पाठ का परिचय का, कि पाठ में क्या दिया है। देखो, ये जो पाठ का परिचय है, परिचय समझ रहे ना, इंट्रोडक्शन,
ऐसे नहीं किसी चीज को हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि चलो बताओ उसके बारे में, तो शॉर्टकट बताया जाता है। बात समझ रहा ना? तो इस शॉर्टकट में क्या बताया गया, इंट्रोड्यूस क्या किया गया, सुनिएगा। कह रहा है कि इस जो पाठ परिचय में है, प्रस्तुत कहानी विष के दांत के मध्यवर्गीय अंतर विरोध को उजागर किया गया। मध्यवर्गीय मिडिल क्लास के कची मिडिल क्लास जो हम लोग फैमिली रहते हैं, मिडिल क्लास में जो क्या विवाद होता है, थोड़ा थोड़ा क्या झंझट झगड़ा होता है, उसी को यहाँ पर उजागर किया गया है, बताया गया है कि मिडिल क्लास के फैमिली के बारे में। बात समझ में आ गया? आगे सुनिएगा। आर्थिक कारणों से, मतलब आर्थिक कारण मतलब पैसा के कारण से, आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहेब जैसे महत्वाकांक्षी अवर सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। कुसंस्कार, आपका कोचिंग का नाम संस्कार, इसका उल्टा क्या होगा? कोई बच्चा है अगर बदतमीजी कह रहे हैं तो कह रहे नहीं संस्कार में पढ़ता है, लेकिन इसके अंदर संस्कार नहीं, अर्थात तो क्या है? कुसंस्कारी है, मतलब गलत संस्कार। कैसा संस्कार? गलत। तो देखो बाबू, पैसा के कारण, आर्थिक कारणों से, मतलब पैसा के कारण से जो मिडिल क्लास के भीतर एक सेन साहेब होते हैं। कौन होते हैं? सेन साहब। यानी पैसा का उनको गर्मी होता है। किनको गर्मी होता है? सेन साहब का पैसा के गर्मी होता है। तो पैसा के गर्मी के कारण केवल लिंग भेदभाव करते हैं। उनकी 5 गो लड़कियां है। कै गो लड़कियां है? 5 गो। तुम लोग 5 गो है, मान लो इसी में से 5 हो। 5 गो लड़कियां है और एगो लड़का है। सोच लो कि 5 गो लड़की के बाद एगो लड़का अगर ससुरा जन्म ले तो कर मान दुलार ज्यादा ही ना होगा कि नहीं होगा? जनरली बात है, यही है, समझ लो, जनरली दिमाग में बैठा लो कि लड़कवा जो होगा वो कुपातरे निकलेगा ना। 5 गो इनकी लड़की है, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, और एगो का नाम क्या है जी, भूल रहा है। आरती है, रजनी है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, और एगो अभी नाम लिए थे, ठीक है। 5 लड़कियां हैं और इस 5 लड़कियां के बीच में एगो सबसे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, नाउम्मीद आंखों का तारा, कि अब उनको लगता नहीं है कि सेन साहब को बच्चा होगा, लेकिन लास्ट में होता है अंतिम में, जिसका नाम जो है कासू रहता है। क्या रहता है? कासू। उसको प्यार से खोखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोखा। इतना याद हो गया हो? तो देखिएगा, उसी खोखा के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि खोखा कौनो गलती करे सब ओकरा खातिर सही है। लड़कियां के लिए बुआ 1000 प्रकार के नियम बनाए गए। आंख उठाकर नहीं बतिया सकती हो, आंख नीचे करो। लड़की हो ना, नजर झुकाकर बतियाना है। लड़की हो, घर से बाहर बिना पूछे नहीं निकलना। लड़की हो, बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। लड़की हो, घर में नियम कानून बनाए गए हैं, उससे बाहर नहीं जाना है। लड़की हो, कोई अतिथि आया, कोई आया, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, सर झुकाकर नीची आवाज में। समझ रहा ना? इसके सब उल्टा नियम था। कौना खातिर? कासू कुछ भी करे सही है। कासू मार करके गाड़ी का हेडलाइट फोड़ देता है, बाप पैसा जो बेटा को बढ़ावा देता, अरे फोड़ करके जानना चाहता है, इंजीनियर का गुण इसके अंदर भरा हुआ है, जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। बताओ, ऐसा बाप मिलेगा तो बेटा ना बिगड़ेगा? बोलो, बिगड़ेगा कि नहीं? तो यही है सेन साहब की ऐसी वैसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। करा दूसरी ओर गिरधर कौन रहता है बाबू? सेन साहब के यहाँ जो होता है काम करने वाला एक जो है चपरासी है, नौकर है। समझ रहा हूँ? और गिरधर का ही एक बेटा होता है। गिरधर का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या रहेगा बबी? मदन। याद भाई? मदन और कासू दोनों का उम्र इक्वल है, बराबर है। अरे जो उम्र के बराबर रहेगा वो ना झगड़ा करेगा हो। अब मान लो हम बानी और छोटा सा बच्चा है, दोनों आदमी में विवाद होई ना होई?
ना हमार बचवा है वो तही चुके एगो और कोनो बच्चा होगा तब वो मारेगा का कि दोनों का सेम मेंटेलिटी सेम बुद्धि है। जनरली बात समझ रहा। तो बोलते बाबू गिरधर का बेटा का क्या नाम रहता है? मदन। मदन जो है नौकर का बेटा रहता है, गिरधर कौन रहता है? नौकर। किसके घर है गिरधर नौकरी करेगा बाबू? सेन साहब। सेन साहब अमीर आदमी रहते हैं कि गरीब? अमीर रहते हैं। पैसा का उनके पास क्या होता है? गर्मी होता है। उनका कई गो बेटा, बेटी कई गो? 5 गो। बेटवा क्या था? कुपातर था। हर खोखा पूछता है कि किन मामलों में अपवाद था, तो हर मामलों में अपवाद। समझ रहे ना? अपवाद का मतलब होता है, अपवाद का मतलब नहीं, अपवाद का मतलब जो होता है एक्सेप्शन होता है, जो हर काम में वो अलग है। जैसे मान लो तुमसे हम कहेंगे, ठीक है, कि गर्मी में हर आदमी को गर्मी लगता है, लेकिन मान लो तुमको ठंडा लगे, तो तुम क्या कहेगा कि भाई सब लोग कहेंगे सर वो अपवाद है, अलग है। समझ रहे ना? हर आदमी यहाँ पर आज छठी मैया की हम जय हो कह रहा है, लेकिन कोई यहाँ कहेगा कि हमको छठी मैया से मतलब नहीं है, तो के हम क्या कहेंगे? अपवाद है, नियम से हटकर। जो नियम से हट करके काम करेगा उसको क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। ना समझे? जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा हम बताए होंगे कि जिसके अंत में एस डबल एस सी एच रहता है तो एस लगाते हैं, लेकिन ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, ईएन होता है ना, तो उसको हम अपवाद बताए थे। तो यानी नियम से हटकर जो होता है उसको क्या कहेंगे? अपवाद। तो यही अपवाद रहता है। कौन रहता है अपवाद? कासु। गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है, यानी मिडिल क्लास के व्यक्ति है, जो अनेक तरह के थोपी हुई वंशियों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ चलाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी बहुत सारा उसके ऊपर जिम्मेवारियां सौंपी गई है, लेकिन फिर भी उस जिम्मेवारियां को क्या कर रहा है? निभा रहा है। कौन निभा रहा है भाई? कौन निभा रहा है? गिरधर। बात समझ रहा ना? लाख उसको सताया जाता है, दबाया जाता है, उसको ताना मारा जाता है, लेकिन बाबू पेट क्या करे? पेट ऐसा चीज है कि गराहा जो है कभी भरता नहीं है, और इसको भरने के लिए मनुष्य को वो से वो कर्म करना पड़ता है, जो कि मजबूरी में कराता है कि नहीं? किसको शौक लगा है कि हमें करें? बात समझ रहा ना? यही चीज है। देखिएगा इस कहानी जो है ना भाई, ये कहानी सामाजिक भेदभाव को दर्शाया गया है, कैसे एक अमीर गरीब को कैसे लोशन लगाकर शोषण करता है। समझ रहा ना? जैसे लड़कियां सब करती है वही। लिंग भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव है। लिंग के आधार पर भेदभाव समझ गए ना? क्या चीज? लड़का लड़की का आक्रामक स्वार्थ की छाया, स्वार्थ है इनके अंदर। किनके अंदर? पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम, इतना दुलार प्यार दिए, कुपरिणाम यानी गलत परिणाम को उभरती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना यहाँ पर पेश किया गया। समझ रहा ना? बताया गया। अब देखो ये पाठ का यहाँ से सारांश होता है। सेन साहब एक कैसा व्यक्ति रहते हैं? बहुत अमीर आदमी होते हैं बाबू। अमीर आदमी बहुत जबरदस्त तरीका का अमीरी उनके अंदर पूरा छाया हुआ है। अमीर आदमी होते हैं और इसके बाद में क्या होता है? अमीर आदमी होते हैं, उनकी 5 गो लड़कियां होती है। कै गो? अब पांचों के पांचों लड़कियां कठपुतली के समान होती है। कठपुतली मतलब जेंग कर दिए वही मराना स्टैचू, बस। कठपुतली यही ना होता है। काठ का पुतली मतलब कठपुतली, जिस उसको जैसे कह दिया जाए उसी तरह उसको करके रखना। बात समझ रहा ना? तो कौन कठपुतली रहता है? उनकी 5 लड़कियां। लेकिन ससुरा लड़का बा वो हर मामले में क्या है? अपवाद। ठीक है, 5 लड़कियां कठपुतलियां थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती न थी, दौड़ती और खेलती भी थी, तो केवल शाम के वक्त। ना समझे? लड़की के लिए बस बनाया गया था कि शाम के वक्त तुम दौड़ सकती हो, खेल सकती हो, कूद सकती हो, बाकी कुछ नहीं कर सकती। बात बुझा गया? बुझाए लो भाई? कौन? लड़की मतलब लड़की के लिए 1000 प्रकार के नियम बनाया गया है। अभी बताइए इस बच्चिया के लिए, तुम अतिथि घर में आया है तो नजर नीचे करके बतियाओगी, है ना? नजर झुका के बतियाओगी, हंस के नहीं बोलोगी, नजर झुका के। 10 प्रकार की नहीं, पहले के जमाने में लोग नहीं कहता हो लड़की के लिए, लड़की हो तो लड़की जैसन रहो,
समझ रहा ना, 1000 प्रकार के ओकरा ऊपर से काल थापल गया बुआ, नियम थापा गया, वही बस लड़की के लिए, पांचों लड़कियां के लिए इनके है ना, और लड़का खातिर कुछ नहीं है, उसको फ्री फंड छोड़ा गया, जौन मन किया वो करे, सब सही है उसके लिए। बताओ तो यहाँ लिंग भेदभाव है कि नहीं, क्योंकि लड़का के लिए अलग नियम और लड़की के लिए अलग नियम था, लिंग भेदभाव हो गया कि नहीं। आगे सुनिएगा, कब खेलती थी सब, शाम के समय। सेन साहब नई मोटर कार थी, क्या नाम है मोटर कार उनका, क्या नाम है इसका, स्टीम लैंड, नाम याद रखिएगा, कारवा के नाम क्या है, स्टीम लैंड, एकदम चमचमाती हुई कार थी, उस कार में थोड़ा सा धब्बा नहीं था, एकदम ब्लैक कलर का कार थी, चमचमाती हुई, और उसका जो सोफर था, स्टीमलैंड का मतलब एक कार है, इसका जो सोफर था, सोफर ड्राइवर कार को इस तरीका के चमचमा कर रखता था, इस तरीका का उसको पोंछ कर रखता था कि अगर कार के पास जाइएगा तो आपका शकल जो होगा उसमें दिख जाएगा, हम इतना करियट है तभी भी हम दिख जाएगा उसमें, सोचो तुम लोग तो भाई उसमें तो चांद जैसे दिखेगी, है ना समझे, मतलब वो कार एकदम चमचमाती हुई कार थी, बात समझ गए। उसके पास जाने के बाद क्या होता था, आपका जो एकदम पूरे परछाई, जो क्या बोलते हैं इसको, शकल, है ना, जिस तरह आईना में दिखता है उस तरीका का आपको दिख जाए, बुझा गया ना कैसन कार था। सोच लो, कार से किसी कार को अगर खतरा थी तो किसी और से नहीं बल्कि एक बस वही था कुपातर सेन साहब कलर का खोखा, यानी कासू से थी, बाकी किसी के नहीं थी। लड़की सब पास में नहीं खेलती थी कार के पास। इस सेन साहब के घर में आता था कवन, मदन, मदन समझ गए ना। एक दिन की बात है, सेन साहब के यहाँ पत्रकार महोदय, लेखक महोदय पहुंचे हैं, और यहाँ पर बिरादरी की बात होती है, फिर बात छिड़ जाती है अपने अपने बच्चा का, सुनिएगा ध्यान से, किसका, सेन साहब जो है ना, बिरादरी की बात छिड़ जाती है, सेन साहब बात करते हैं अपने बेटा का, किसका, बेटा का, आज समझ रहा ना, लेखक महोदय भी बात करते हैं किसका, अपनी बेटा का, बात समझ रहा ना, ये दोनों आदमी का क्या हो गया, ये बेटा हो गया सब, है ना। अब ये दोनों के बारे में बात हो रहा है, सेन साहब पूरा फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, पूरा फेंकते जा रहे हैं, और के जैसा, औरी के जैसा हम अपन बेटा को मोंटेसरी स्कूल में थोड़ी भेजेंगे पढ़ने के लिए, हैं, हम अपन बेटा को बचपन से ही उसके हाथ में छेनी हथौड़ी धरा देंगे, है ना, इंजीनियर बनाना है उसको, अभी से वो काम कराएंगे जो काम में उसका रुचि है, और के जैसा हम अपने बेटा को थोड़ी करते हैं, हमारे बेटा पे इतना खर्चा रहे, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इतना फेंक रहे हैं, इतना फेंक रहे हैं कि सेन साहब अपने बेटा के बारे में क्या कहा जाए। इसी समय की बात है, पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, लेखक महोदय जो है, लॉन समझते हो ना, बगीचा होता है, गार्डन होता है, जहाँ पर देखिएगा मूवी वगैरह में देखिएगा बड़ा बड़ा निशान भवन होता है, तो बगल में जो होता है वो बैठने के लिए, है ना, खूब बढ़िया पार्क होता है, वहाँ पर वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, झूला वगैरह लगा होता है, वहाँ पर टेबल वगैरह होता है, लोग बैठ कर गप करते हैं, वहीं पर गप करते हैं, तब तक सेन साहब देखते हैं कि मेरा जो सोफर है, सोफर मतलब कौन, ड्राइवर, उलझाया हुआ है, किससे, उलझाया हुआ है एक लेडीज से, लेडीज कौन है, ये जो है मदन की माँ है, किसकी माँ, मदन की माँ है ना, मदन की माँ है, किसको ली हुई है, मदन, बेचारा मदन, बेचारा मदन जो है रो रहा होता है, ये मदन जो है गया होता है किसके पास, कार के पास, किसके पास, कार के पास, कार के पास मदन खेल रहा होता है, इसके बाद सोफर उसको धक्का दे देता है, सोफर समझ रहा ना, ड्राइवर कहता है भाग भाग, कार क्या हो जाएगा, गंदा होगा, कार फूट जाएगा, कार को क्षति पहुंच जाएगा,
इसके बाद में सोफर क्या करता है, उसको धाका दे दिया होता है, वो बेचारा क्या हो गया होता है, गिर गया होता है। गिरता है तो उसका ठेहुना बेचारा का क्या हो गया होता है, फूट गया होता है। ठेहुना से क्या हो रहा है, खून आ रहा होता है। उसकी माँ जो है उसको पोंछ रही है, और इसके बाद किसे उलझ रही है, ड्राइवर से उसको कुछ बातें कर रही है। तब तक आते हैं कौन साहब, सेन साहब। तब तक सेन साहब की एंट्री होता है। सेन साहब देखते हैं, समझे, मदन की माँ कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन सेन साहब की सटी हुई ओठों को देख करके कि सेन साहब कुछ बोल न दे, चुपचाप बेचारी मुड़ी नीचे कर लेती है। मतलब कुछ नहीं बोल पाती है। कौन, मदन की माँ। काहे नहीं बोल पाती है, समझ गए, इसलिए नहीं बोल पाती है कि सेन साहब अब कुछ सुना देंगे। इसके बाद वो सेन साहब कहते, अनिदा अगर ये कार के पास दिखा तो खैर नहीं। सेन साहब चले जाते, बैठ जाते हैं, बातें होने लगती है। बात की जिलेबी छनाती है, लंबी चौड़ी बातें होती है, खूब फेंकते हैं। रात के समय होता है, बेचारा मदन के पिता, किसके पिता, मदन के पिता का नाम क्या है, मदन के पिता का नाम क्या है, गिरधर। क्या नाम है, गिरधर आता है घर पे। माँ कहती है कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। गिरधर पूरा खिंचाई करता है, किसका खिंचाई करता है, मदन का पूरा मारता है। मदन बेचारा रोता है। कौन रोता है, मदन रोता है बेचारा। जब मदन रोता है तो वो सेन साहब का जो घर होता है ना, मान लो यहाँ पर सेन साहब के घर है, ये चारों ओर से चार दीवारी है, और यहीं पर उसका छोटा सा क्या होता है, घर होता है। किसका, मदन का, है ना, जो नौकर है। ये मारता है ना, ये पूरा रोता है। कौन रोता है, मदन। कौन मारता है, गिरधर मारता है। नहीं, मदन के बाबूजी रात को मारते हैं तो रोता है। तो सेन साहब कहते हैं, कमक्त कौआ जैसा चिल्ला रहा है। कैसा चिल्ला रहा है, कमक्त कौआ जैसा चिल्ला रहा है, कौआ जैसा चिल्ला रहा है। कौन, कहते हैं गिरधर ठीक करता है, अपने बेटा को ठीक ठाक करता है। जो मन बढ़ा कर रखी है ना, उसकी कौन, माँ रखी है ना, वो तो खूब मारता है, ठीक करता है ना। ये सोए हुए है अपने पत्नी के साथ, वो रात के बाद पिटा रहा है। तो पत्नी भी परेशान है, करे कि कमक्त कौआ जैसन नहीं, कमक्त कौआ जैसन तो आप बोल रहा है। मने मने उसकी पत्नी भी परेशान है। किनकी पत्नी, सेन साहब की। मतलब इनके अपने अमीरी के आगे, अपनी पुत्र मोह के आगे कुछ दिखता नहीं है, समझ रहा ना। एक यहाँ तक बेचारा पिटा गया। कवन, गलती करता है कासू खोखा, आलाद खाता है, बात बुझा गया। अगले दिन भी फिर बात होती है, जिलेबी छनती है बात की। पत्रकार महोदय है, उस दिन कुछ अजीब सा गजीब सी घटना घटती है, सुनिएगा ध्यान से। बैठे हुए हैं, पूरी बात हो रही है, बेटा का है, मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, मेरा बेटा ये है वो है, पूरा मुंह सैंट रहे हैं, बता रहे अपने बेटा के बारे में, बड़ाई कर रहे हैं। तब तक बेटा सुनिएगा क्या करता है। कार के पास से आवाज आती है, धरा। कैसा था, धरा, बुझा गया। कहाँ से आवाज आया, कार के पास से। दौड़ करके सोफर जाता है, तजा, हाँ माय गॉड, हाँ माय गॉड, जिया का भाई लो, कार, कार का पीछे का लाइट फूट गया। अभी अभी जी आदमी अपना बेटा के बारे में पूरा जिलेबी छना हो, बड़ाई किया हो, अभी उसका बेटा कार का शीशा फोड़ दिया हो, तो कैसे कह सकता है कि मेरा बेटा नालायक है, कहेगा भाई। सुनो, बाप देखो, ऐसा बाप बेटा को बिगाड़ता है। शीशा फूट गया कार के,
ड्राइवर आता है, कहता है कि कासू बाबू जो है ना बैक लाइट फोड़ दिया है। इसकी जो चार दुगो दुगो चक्का पीछे है, चूहा लग रहा है कि कार लग रहा है, समझ लो जो भी लगे, है ना, ये कार है, ठीक है। तो ये जो है कार की जो है देखता है कि जाए में हवा भी का है। सोफर कहता है कि यहाँ कोई और नहीं, यहाँ पर कासू बाबू ही खेल रहे थे। क्या खेल रहा था? कासू बाबू। अब सुनिएगा, फोड़ दिया शीशा। शीशा फोड़ने के बाद मान लो ये कासू है, सपोज देते मान लो है ये कासू है। इसको मारने के बजाय, इसको मारने के बजाय जानते हो सेन साहब क्या करते हैं? इसको मारने के बजाय सेन साहब जो है, सेन साहब इसको लेते हैं, गोदी में उठाते, कहते हो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे। आपसे हम बोले थे ना, लेखक महोदय से कहते हैं, पत्रकार महोदय जी, कि मेरा बेटा के अंदर इंजीनियर का गुण भरा है। ये मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। अरे बैक लाइट फोड़ करके देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या, समझ रहा ना? इसके अंदर अभी से इंजीनियर का गुण का है, कुट कुट के भरा है। बताओ ऐसा बाप होता है? समझ गया ना कि अपने बेटा को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, देख रहे हो ना? अब ऐसा बताओ, बेटा जाकर के मन बढ़ुए ना बनेगा, हो पूरा मन बढ़ेगा। अब देखिएगा ज्यादा मन बढ़ू भइल कहीं कोनो दे देता है खाने भर, यही मिलेगा आप। एक दिन की बात है, ये यहाँ तक कहानी समाप्त हो गई। अब बेचारा मदन पिटा रहा होता है तो अंदर ज्यादा नहीं आता है, और बात यहाँ पर ये होती है, एक दिन मदन गया होता है, मतलब अपने जो बाहर जो एरिया है ना, गली है, उस गली में मदन जो है लट्टू नचा रहा होता है। क्या नचा रहा था? बात समझ गए? और मदन लट्टू नचा रहा होता है गली के आवारे लड़कों के साथ, जो गली के जो लड़के हैं उसके साथ। अब सेन साहब का लड़का, बड़का घर के लड़का है ना, बड़ बाप का बेटा, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? गली में जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हंस कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया, इसका मतलब क्या है? हंस किसको बताया गया है? सेन साहब के बेटा कासू को बताया गया। कौआ किसको बताया गया है? तो मदन और उसके साथ में जितने बच्चे खेल रहे होते वे सबको, है ना, कि हंस कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया, प्रसंग व्याख्या कीजिए, पूछता है। ठीक है, तो ये जाता है वहां पर, कहता है मदना, 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 दे हम लड्डू नचाम। पता है नहीं देंगे, करा नहीं देगा, जानता है ना, मारेगा दे लड्डू, दे लड्डू, दे। कौन मांगता है? काश, अरे तो बारका घर के लड़का बा, हमेशा शासन चली बा, तो उसका थोड़ी बुझाया, उसको लगा कि सलाम बाप के घर है, हम अंदर बानी काची कैंपस में, है ना, कुछ हुई तो हमारे बाबूजी हमारे तो बरलाई वालों बचा लेगा। उस ससुरा को नहीं पता है कि हम बाहरी बानी, भुला गया है। तो रोजगारी हमेशा झरले है ना, जाकर जबरदस्ती तू में होता है ना, झगड़ा झुगड़ी होता है, खीस बढ़ता है किसको? मदन को, बड़ा खीस। सोचता है कि अति के हद हो गई बा, कावना के मरलस मुक्का, कासुआ के एके मुक्का में मरलस 32 कन्वर्ट इंटू 36। बात हो गया, महारा मुक्का 32 का हो गया। कौन चला? अब दांत टूटल, खून बहल, वहां से मुंह दबल, वहां से भागा। कौन भागा?
अब वहाँ रोकेगा? उधर मार के दांत तुर ले। आया घर पर, आया देखा क्या होकर बाबू देखलनता है दादा हमारे बेटा का दांत तोड़ दिया। कवन तोरा? मदन 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 तोड़ दिया दांत। अब बताओ जिसका इकलौता बेटा हो और कोई मार कर दांत तोड़ दिया हो, समझ रहा ना रिएक्शन क्या होगा बाप का। बाप जो है सोचता है कि आज पक्का हम किसको नौकरी से निकालेंगे, गिरधर को। ढेर अति हो गया, मार के मेरे बेटा का दांत तोड़ दिया उसका बेटा। अब देखिए होता यहाँ पर कहानी है। शाम के समय लट्टू नचाने क्या होता है, शाम के समय की बात होती है भैया, जानती हो सब। जब थोड़ा सा गलती नहीं रहता है, नहीं रहता था, तब गिरधर मुअली के मार मारता था अपने बेटा का ना के मदन को। आज बताओ तो सनी, आज तो जो है बेचारा मार के ऊपर दांते तुरले है, तो जहिया कोनो गलती नहीं होकर बाबू मुअली के मार मारते हैं। आज बताओ, आज सेन साहब के वो सेन साहब के लड़का का दांत तोड़ले है, तो आज वो पिटाएगा नहीं? पिटाएगा ना, पिटाएगा ना, जनरली बात है। अब जो है रात के समय हो जाता है, शाम के समय बेचारा डर का मारे मदन घर पे आता नहीं है। उसके मदन के पिताजी गिरधर और उसकी माँ दोनों जो है बाहर दरवाजे पर चरपाई पर बैठा हुआ रहता है लोग, ठीक है। इसके बाद इसको भूख लगती है, ये पीछे के दरवाजा से, कहाँ के पीछे के दरवाजा से धीरे 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 लाहे 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 आता है। आंगना में लोटा रखा रहता है, काची लोटा। उसका पैर जो है लोटा से टकराता है और लोटा जो है वो क्या होता है, टुगुड़ता है। अब गिरधर को लगता है कि कोई बिल्ली वगैरह चाहे कुछ आया है, दौड़ के आंगना में आता है। लो तब तक नजर किस पर पड़ता है, मदन पर। मदन पर नजर पड़ता है। अब मदन का नजर पड़ा किस पर, पापा पर। पापा बुझा गया, मतलब उसको 100% है कि अब हम लात खैनी बाबू बड़ी मार मरी है, लेकिन होता इसके उल्टा है। मदन कहता है अपने बेटा से, किसे, हाँ मदन के पिताजी गिरधर कहते हैं मदन से, सावस बेटा सावस, तूने कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। ना समझा, सावस बेटा सावस, ये नहीं मतलब मजाक में बोले हैं। सावस बेटा सावस, तूने वो कर दिखाया जो तेरा बाप आज तक नहीं करा। वाह बेटा वाह, सावस बेटा। चलो कोई बात नहीं है, नौकरी छोड़ेंगे, चलेंगे, दूसरा नौकरी होगा। तूने जो है वो कर दिखाया जो तेरा बाप आज तक नहीं किया। यानी अमीरी गरीबी का जो खाई था उसको उन्होंने क्या किया, मिटा दिया। बात समझ रहे? तो यही दांत तोड़ा था, इसलिए इस कहानी का नाम क्या था बाबू, तीसरा दांत। देखिएगा यहाँ पर होगा, है ना। देखो, क्योंकि खोखा सबसे छोटा था, सेन साहब के नाउमीद आंखों का बुढ़ापा का तारा था, यही तारा था ना, इसलिए मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किसे था, यही ना था रे बबुआ, यही ना था। एक दिन की बात है कि सेन साहब का सोफर, सोफर समझ रहा ना, एक औरत से उलझ पड़ी, है ना। यह बात थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा, वही मदन जो होता है, उम्र पूछेगा, 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छू करके गंदा कर रहा था, समझ रहा ना, खाली गाड़ी को छुआ था तब। और सोफर ने जब माना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी, और वह मामला उससे, है ना, सिमटा रहा था, वह मामला उससे सिमटा रहा था कि इस बीच खोखे ने मोटर के पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया, समझ रहा ना, कौन तुरा, खोखा, है ना। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना, समझ रहा ना, बुरा नहीं माना है, और अपने मित्रों से कहे कि देखो आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है, कवन, कासू बहुत शरारती हो गया है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के
अगले तथा पिछले हाशिए के हवा निकाल दी, है ना। जो मजाक जो हो रहा था सिंह साहब के साथ बैठकर लॉन्च में जो बातें हो रहा था वही। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को उसके फैक्ट्री में किरानी था को बुला करके उसे सेन साहब ने खूब खरी खुटी सुनाई थी। काहे खातिर? जो उसका बेटवा जो है कार के पास काहे आया था, कार को क्यों गंदा कर रहा था, और बच्चों को संभाल कर रखो। और उस रात गिरधर लाल ने अपने बेटों को क्या किया था, खूब मारा था, जिसमें बोले थे कमक्त कौवे के जैसा रो रहा है, बोले थे ना, है ना। इसके बाद दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ जब लट्टू नचा रहा था तो खोका भी लट्टू नचाने के लिए गया और मांगा, लेकिन मदन ने उसे का लिखल बा पटकार दिया और आगे भाग जा यहाँ से। कौन बोला? मदन बोला बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। कौन बोला था? मदन बोला था, समझ रहा ना। इसके बाद जो है ये मामला गड़बड़ हो जाती है। अब मामला गड़बड़ होती है तो इसके बाद वहां से कौन भागता है? वहां से कौन भागता है? वहां से कासू भागता है। कासू भाग करके जाता है और जाने के बाद में होती क्या है अब देखेंगे। इसमें आपको हम बता रहे हैं, जब भाग कर जाता है इसके बाद में उस समय वो ऐंठने लगता है। कौन ऐंठने लगता है? कासू। कासू जब ऐंठने लगता है तो उस वक्त होती क्या है कि उस वक्त, एक मिनट थोड़ा सा इसको ये हो जाएगा, इसमें नेट हम आइए तो देखते हैं और यहाँ सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कासू ने गुस्सा में आ गया और उसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर और किस पर हाथ चला देता था। चलाता था कि नहीं चलाता था? चलाता था ना, क्योंकि बड़ घर का बेटा था भाई, कुछ भी कर सकता है ना। और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे, कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि समझ ही रहे हो उसने ना आव देखा ना ताव देखा और मदन को क्या किया, एक गुस्सा कस दिया। कौन कसा? कासू। कासू पहले वही ना मारेगा, और जब एक गुस्सा जब कस देगा तो मदन अब बर्दाश्त करेगा। मदन ने कासू पर टूट पड़ा, टूट पड़ना समझ रहा ना, बरस पड़ा और उसकी मरम्मत जमकर कर दी। मरम्मत जमकर कर दी मतलब समझ रहा ना, कस के धुलाई शुरू कर दिया, है ना। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं, है ना। बताएं 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यह थी कि आज अन्य दिन की अपेक्षा क्या होगा, कम लात खाएंगे कि ज्यादा ज्यादा अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बातें सुनने लगा। तब तक मदन का पैर किसी बर्तन से क्या हो गया, टकरा गया। अब मदन के पिता कौन है, गिरधर लाल ने मदन को देख लिया और मदन की ओर बढ़ा। मदन को देखकर उसके चेहरे में नाराजगी के बादल क्या हो गए, छट गए, हट गए। और उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर भी मुमकिन हो सकता है। सावस बेटा सावस, ना समझे? मतलब कोई बात नहीं है, नौकरी से निकाले गए कोई बात नहीं है, सावस बेटा सावस, तूने जो कर दिखाया हम कभी नहीं किए थे। एक तेरा बाप है, कहता है एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तो डाले। मतलब एक तो तेरा बाप है कि रात दिन घुट घुट कर जीता है, और तूने तो हुसैन साहब के बेटा का काट छोड़ दे, दांत तोड़ डाले। ठीक है। और लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश, क्या वर्ष, स्वार्थवश किसी का अपमान सहन कर सकता है, ना समझे, ना समझे। यानी लेखक का कहने का तात्पर्य, लेखक कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन कर सकता है, क्योंकि गिरधर लाल उसका अपमान सहता था। क्यों सहता था? पैसा के लिए। बेचारा केवल कासू जो है, सॉरी कासू नहीं, ये मदन केवल
कार के पास गया था, थोड़ा कार को छू दिया था, तो इतना गंदा तो होगा नहीं, 5-6 साल का बच्चा है। तो उसके लिए सेन साहब बुला करके पूरे खरी खुटी सुनाए थे। किसको सुनाए थे? गिरधर को सुनाए थे ना हो। तब क्यों बर्दाश्त किया था कि नहीं? स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है, यही ना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी क्या करता था? पीटता था। ठीक है, क्योंकि 20 के दांत गिरधर अपने पुत्र को पीटता था क्योंकि 20 के दांत लगे हुए थे, इसे टूटते ही कालिखलबा दुत्कार प्यार में बदल गया। दुत्कार समझे, जो दुत्कारना चाहिए वो किस में बदल गया? प्यार में बदल गया। बात समझ रहो ना? अभी रहो, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, 2 मिनट नहीं पीछे रह सकती है। अब देखिएगा बाबू, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीका के आ सकता है। देखो, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव, अपने शब्दों में लिखो। बहुत आसान है। सेन साहब के परिवार में हो रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव, अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेगा तो लिखेगा सेन साहब में लड़के के लिए अलग नियम और लड़की के लिए अलग नियम। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, पांचों के पांचों लड़कियां कठपुतली के समान थी, जबकि लड़का के लिए कोई नियम नहीं था। लड़का हर मामलों में क्या था? अपवाद था। लड़की के लिए 1000 प्रकार के नियम बनाए गए थे, जबकि लड़कों के लिए किसी प्रकार का नियम नहीं बनाया गया था। बाकी नीचे आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते? तो सेन साहब जो है उसको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को बेकार मानते हैं। क्या मानते हैं? बेकार समझते हैं। वे अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ ठोक पीट करने का उसको इंतजाम कर देंगे कि छेनी हथौड़ी लेगा, ठोक पीट करेगा, अभी से उसका हाथ बैठेगा, स्कूल नहीं भेजेंगे अपने बेटा को। समझ रहे ना? ऐसे भी 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? हीरो कौन है इसका बताओ? कौन है हो? सब काम तो मर्द ने ना किया है। दांत जब इस तुरलक तो हीरो के कहेगी? मदन ने ना कहेगा। 20 कहानी के दांत में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को चकनाचूर कर देता है। करता है ना हो? अरे हीरो के काम हुए ना होला, तो ढेर बनल चलल वगैरह के एगो मार के खत्म कर दो, बल्कि उसका स्वाभाविक जागृत होता है। वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों में दबे अपने पिता की आंखों को खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है कि नहीं? पूरा क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। इसीलिए ये कासू का चरित्र चित्रण करना है। कासू जो है ना, कासू कहेगा या खोखा कहेगा? क्या कहेगा? खोखा का चरित्र चित्रण करना है। कासू समृद्ध पिता का मतलब एक धनी बाप का लड़का है। माता पिता और बहन का अत्यधिक प्रेम पाकर, है ना, उसके स्वार्थ में एक प्रकार का क्या हो जाता है? जिद। क्या होता है? जिद भरा होता है, और वह जिदी स्वभाव का हो जाता है, और उसके मन में जो आता है वही करता है, और वो एक का है अहंकारी। यही ना कसूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन वाला। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तो मेरे भी बताओ, तुम लोग की दृष्टि में कौन है? मदन है ना, क्योंकि मदन ही इसमें सब काम करता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा हर एक मामले में अपवाद था। काचे? हर एक, क्योंकि खोखा के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाए गए थे। बात समझ ना? इस सब क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। 8-9 गो है। 8 नंबर मदन और ड्राइवर के बीच विवाद वाला, ये वाला देखो। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के दौरान कहानीकार क्या समझाना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था वो बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना क्या है? पाप नहीं है। जो अपने आप पर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध कीजिए। अगर ऐसा विरोध करे तो पाप नहीं। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। घसीटा जाए ना, उसको हटाया जाता है। वह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना, अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का क्या है? प्रयास है। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। 20 के दांत कहानी के बारे में बताना है, ये आराम से हो जाएगा। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू था ना? हो ना, लिख लीजिएगा, है ना। ये झगड़े का कारण यहाँ पर लिखा हुआ आराम से। मदन हाका बाका क्यों रह गया? मदन हाका बाका ही रह गया कि जब
उसके पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया, फिर भी जाते हैं तो उसके पिताजी मारने के बजाय उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। देख करके हाका बकर आ गया, कह रहे बाप रे पापा को क्या हो गया ऐसे। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से बनाइएगा, पढ़िएगा, समझ रहे हैं ना। इसका ऑब्जेक्टिव आपके नोट्स में है क्या? तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको एक दिन इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे, समझ रहे ना। एक अलग साइट है, वहां से हम ऑब्जेक्टिव इसका पूरा कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।